हाय, मेरा नाम अभिजीत जायसवाल है और मैं यूपी से बिलॉन्ग करता हूँ। वहाँ पे एक छोटा-सा गाँव है कुशीनगर, तो मैं उस गाँव से आता हूँ जो कि गोरखपुर के पास है। अब तो आपने गोरखपुर सुना ही होगा और मैंने स्कूलिंग गोरखपुर से करी है। फिर उसके बाद मैंने कॉलेज अपनी लखनऊ में किया ग्रेजुएशन और फिर मुझे था कि मैं फुटबॉलर बनूँ। बेसिकली मेरा शुरू में यही था। मैंने फुटबॉल बहुत खेला है, लेकिन होता है ना रिसोर्सेज़ नहीं थे फुटबॉल को लेके ज़्यादा, तो मैंने फुटबॉल को गिव अप कर दिया। लेकिन हर इंसान के अंदर एक एक्टर छुपा होता है। तो शुरू से ही मेरे घर वालों को था कि मैं बिल्कुल बेफ़िक्र होके कभी भी डांस या कोई स्टेज फ़ियर नहीं, स्कूल में भी मैं काफ़ी एक्टिव रहता था ऐसी चीज़ों में, डांस को लेकर। तो मुझे ये था कि मैं ऐसी चीज़ चुनूँ जिसमें मैं खुश रहूँ, पैशनेट रहूँ। तो मैंने फिर एक्टिंग में अपना करियर बनाने का सोचा। तो ग्रेजुएशन के बाद मैं दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली पहुंचा तो देखा कि यहाँ पे थिएटर सीखना बहुत ज़रूरी है, अपने क्राफ्ट पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने थिएटर शुरू किया, खुद पे काम करना शुरू किया और धीरे-धीरे मुझे लगने लगा कि हाँ, अब मैं कुछ सीख रहा हूँ। और फिर जब मुझे लगने लगा 1-2 काम कर लिए तो कॉन्फिडेंस आ गया। मैंने सोचा कि अब मैं बॉम्बे जा सकता हूँ। फिर मैं लास्ट ईयर 1st ऑफ जुलाई 2023 को मैं बॉम्बे आया। नए सपने लेकर कि यार कुछ बड़ा करना है, फैमिली को नाम रोशन करना है, खुद को फेमस करना है, ताकि लोग मुझे पहचाने। क्योंकि होता क्या है ना कि आप अगर जर्नी शुरू करते हो तो कुछ लोग फेम नहीं सिर्फ पैसा चाहते हैं। मुझे ऐसे पैसे के लिए कभी ये नहीं था। हाँ, पैसे तो इवेंचुअली आ जाएँगे अगर आप फेमस हो गए तो, क्योंकि मुझे पहचान चाहिए थी। मैंने बॉम्बे में अपना करियर शुरू किया। शुरू में जब आया तो बहुत परेशानियाँ भी हुई। नया शहर था, नए लोग थे, कोई पहचान का नहीं था, रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। तो धीरे-धीरे मैंने फिर शुरू किया कि यार कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं, नए-नए ऑफ़िसेज़ में गया, मिला, बारिश के मौसम में आया था तो मेरे लिए बिल्कुल नया था क्योंकि मैं यूपी से आता हूँ जहाँ पे उतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती है मानसून में। तो थोड़े चैलेंजेस आए, फिर मैंने रहना शुरू किया, फिर बनाते रहते रहे बनाते मैंने खाना बनाना शुरू किया, मुझे काफ़ी मज़ा आने लगा। फिर मैंने अपने आप पे काम शुरू किया, जिम शुरू किया और करते-करते मुझे पहला काम मिला, तो काफ़ी वो जूनियर आर्टिस्ट का था। तो ठीक था, मैंने बोला यार चलो कम से कम शुरू हुआ, मैं कहीं तो आया। फिर मुझे उससे बूस्ट मिला तो मैंने फिर होता है ना डर-डर की ठोकरें खाना शुरू की, इधर से उधर गया, यार कोई तो काम मिल जाए, ऑनलाइन ऑडिशंस भेजे, रिजेक्शंस मिलते रहे, रिजेक्शन तो वैसे भी पार्ट है इस जर्नी का। तो करते-करते बहुत टाइम मुझे काम नहीं मिला। तो मैं कुछ टाइम के लिए फिर दिल्ली चला गया, क्योंकि वहाँ पे थोड़े बहुत मुझे ऐसे थिएटर के थ्रू काम मिल जाते थे। लेकिन फिर मुझे लगा कि यार जब मैं बड़ी समंदर में आया हूँ तो मुझे तैरना भी सीखना ही पड़ेगा। तो फिर मैं यहाँ वापस आया जनवरी में और फिर मैंने बोला कि यार इस बार आया हूँ तो कुछ करके ही जाना है। और देखो आज मुझे एक स्टार प्लस का शो मिल गया है। अचानक से कॉल आया और मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मैं अपने फैमिली के साथ था। मेरी फैमिली भी यहाँ एक रहती है बॉम्बे में, तो मैं उनके घर गया हुआ था क्योंकि मैं बहुत टाइम से डिस्टर्ब था। मुझे होता है ना कि आप कुछ कर नहीं रहे हो तो आप अपने आप को कैसे बिल्डअप करो। तो मैं उनके पास गया था, कुछ दिन रुका हुआ था और ऑल ऑफ सडन मुझे कॉल आया कि आप स्टार प्लस पे शूट कर सकते हो। तो और मिला कैसे, मुझे डांस की वज़ह से। तो कहीं न कहीं मेरा वो बचपन में जो डांस सीखना था, मुझे काम आने लगा और फिर मुझे बिलीव हुआ कि यार शुरू मैंने किया तो मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ। और करंटली मैं झनक स्टार प्लस के शो में काम कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि मुझे ऐसे सीरियल में बहुत इंटरेस्ट था नहीं। लेकिन जब मैंने मम्मी को बताया कि यार स्टार प्लस का शो मिल गया है झनक, तो उन्होंने मुझे बोला मैं भी झलक देखती हूँ, तुम वहाँ आओगे कितना प्राउड फ़ील होगा, पूरे घर वाले देखेंगे, मेरे होम टाउन वाले देखेंगे, मेरे दोस्त देखेंगे। और मतलब होता है ना लाइफ में 2-4 ही गिने-चुने दोस्त हैं जो एक्चुअली आपको एप्रिशिएट करते हैं। तो उन लोग को देख के बहुत खुशी हुई। यार इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू। और मेरे पास अभी शब्द कम पड़ जाएँगे कि मैं कैसे बताऊँ उन लोगों ने कितना सपोर्ट किया है मेरे लिए। जब मैं मतलब अभी 2-3 महीने पहले मैं बहुत लो फ़ील कर रहा था, तो उस टाइम पे मेरे दोस्तों ने मेरा सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने मेरा सपोर्ट किया, मेरे बॉम्बे वाले जो फैमिली है उन्होंने सपोर्ट किया, तो आई थिंक कि मैं ये चीज़ें हमेशा याद रखूँगा। मैं जब बॉम्बे आया तो मेरी एक दोस्त थी, वो भी दिल्ली की है, तो वो अभी-अभी वो भी 1 महीने पहले ही बॉम्बे आई थी। लेकिन उसने मुझे बताया कि मेरे पास कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, तू इन पे भेज या फिर चल तुझे प्रॉब्लम हो रही है तो तू मुझे कॉल करके बात कर लेना। मैंने बताया ना मेरे 2 ही 4 दोस्त हैं, मेरे स्कूल से दोस्त हैं, लेकिन मेरे वो
जो कहते हैं ना भाई है, जिगरी हैं, तो वो आज भी मेरे साथ हैं। नोएडा में काम कर रहा है, कोई कोई उदयपुर में है। तो मेरे लिए मेरे दोस्त बहुत मैटर करते हैं लाइफ में। अभी कल ही मैं उनसे बात कर रहा था कि देख मेरी शो आ रही है, तो मेरी वजह से वो सीरियल देखना शुरू कर दिया उन लोगों ने कि यार तू अच्छा कर रहा है। इनफैक्ट मेरे जो भैया रहते हैं यहाँ पे बॉम्बे में, उन्होंने ये सीरियल देखना शुरू कर दिया। उनकी फैमिली ने, आंटी ने, सबने सीरियल देखना शुरू कर दिया है। मिडिल क्लास इंसान जब होता है ना कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, तो थोड़ी बहुत चैलेंजेस तो आती है। लेकिन हाँ, मतलब मेरे पापा मम्मी ने शुरू से ही मुझे सपोर्ट किया है, नहीं तो मैं यहाँ नहीं होता। आप फाइनेंशियली अगर आपके ऊपर बर्डन होता है ना, तो आप आगे बढ़ने से पहले बहुत बार सोचते हो। तो शुरू से ही मेरे मम्मी पापा ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मेरे बड़े भाई ने, भाभी ने, मेरा एक जुड़वा भाई है, वो भी हमेशा से रहा मेरे साथ। तो ये चीज़ें बिना फैमिली के नहीं हो सकती थी, शुरू से ही उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है। मैं तो अपने पापा को ही मानता हूँ, क्योंकि उनको मैंने देखा है स्ट्रगल करते हुए, या फिर अ, मतलब कहीं से कहीं, मतलब उन्होंने मुझे सिखाया कि हार नहीं मानना। तो ये चीज़ होती है, ट्राई करते रहो, तो मैं उन्हीं को मानता हूँ। मैं तो शाहरुख खान सर को बहुत मानता हूँ, अक्षय कुमार सर, शाहरुख खान सर, क्योंकि शुरू से ही मतलब बीइंग अ 90s किड, मैंने उनकी मूवीज़ देखी है, उन्हीं से सीखा है। तो मेरे लिए तो वही इंस्पिरेशन है कि हाँ, मैं उनको देख के समझता था कि शाहरुख सर दिल्ली से यहाँ आकर बिना किसी बैकअप के शुरू किया। अक्षय सर ने अपनी डिसिप्लिन और अपने फिटनेस से अपनी एक जगह बनाई। मैं करना चाहूँगा बाज़ीगर, क्योंकि उनका जो कैरेक्टर है ना उसमें, आप शुरू से सोच रहे हो कि वो हीरो है, हीरो है, हीरो है। कहीं न कहीं सबको पता होता है कि विलन है। और जो एक उनका चेंज होता है ना, जब कुर्सी घूमती है और पूरी चीज़ें चेंज हो जाती है ऑफ़िस में, सारी जायदाद अपने नाम करा ली। तो वो जो सीन था ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। विकी मल्होत्रा जब वापस आ जाता है। मैं तो अगर रियलिटी शो की बात करूँ, तो मैं एक बार बिग बॉस के घर में जाना चाहूँगा, एक्सपीरियंस करना चाहूँगा कि वहाँ की लाइफ़स्टाइल क्या है, अलग-अलग इतने लोगों के बीच क्या-क्या चैलेंजेज़ आ सकते हैं। तो मैं बिग बॉस ही चूज़ करूँगा अगर जाना होगा तो। एक नहीं है, 3-4 हैं, तो मैं 3 चारों का नाम लेना चाहूँगा। पहले अंकु चौबे, देवेश जिसका नाम है, मैं उसे चौबे बोलता हूँ। फिर दूसरे पर है अनुराग सिंह, मेरा मतलब हम सब स्कूल के दोस्त हैं। और तीसरे पर है प्रेरणा आनंद, मेरी दिल्ली की दोस्त जिसने मेरी बॉम्बे में बहुत हेल्प की। और चौथा नाम मैं लेना चाहूँगा अपने बॉम्बे वाले भैया, आयुष भैया, जिन्होंने इतनी हेल्प की मेरी, कि मतलब होता है ना कि आप इस बड़े शहर में आपको फैमिली मिल जाती है, तो आपका दिमाग ठंडा होता है कि हाँ, कोई तो है जिसके पास मैं जा सकता हूँ, तो मैं उनको थैंक यू करना चाहूँगा। मेरे अंदर क्या है ना कि मैं अगर कोई फ़िल्म देख रहा हूँ ना, उसको हर पर्सपेक्टिव से देखता हूँ कि उसकी सीन कैसे बनी होगी, एक्टिंग में कैसे किया होगा, या बैक स्टोरी क्या रही होगी। तो मेरे अंदर ये है, शुरू से ही क्रिएटिव फ़ील्ड में बहुत इंटरेस्टेड रहा हूँ। तो मेरे लिए शूट से लेकर एक्टर तक का एक सफ़र होता है कि हाँ, मैं हर चीज़ को बारीकी से देखूँ। ऐसे तो मैंने बहुत कुछ किया है, मतलब मुझे लगता था कि ये सीन मैं रिक्रिएट करके देखूँ, क्योंकि जैसे कि ट्रैप्ड मूवी थी राजकुमार राव सर की, उसमें वो एक कमरे में बंद है, कैसे एस्केप करना है, तो उन चीज़ों को मैंने देखा कि यार एक कमरे में भी मूवी बन सकती है, एक कैरेक्टर के साथ, जिसमें कीड़े और चूहे की यूज़ की गई है, को-एक्टर में। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ थी कि यार मैं भी ऐसी मूवीज़ बना सकता हूँ आगे जाकर, क्योंकि मुझे डायरेक्शन में बहुत इंटरेस्ट है। तो हाँ, आपको कैरेक्टर्स की ज़रूरत नहीं होती है, आप कीड़े-मकोड़ों को भी आप यूज़ कर सकते हो अपने कैरेक्टर में। पहली चीज़ तो मुझे जब पता लगा कि डांस पे बेस्ड है मोस्टली, तो मुझे डांस शुरू से ही पसंद है। और दूसरी चीज़, जब मुझे पता लगा कि मम्मी मेरी शो देखती है, स्टार प्लस का इतना बड़ा शो है, तो अपने बेटे को देखकर वो काफ़ी खुश होंगी अभी, जो कि हैं वो। तो इसलिए मैंने तुरंत हाँ कर दिया कि यार एक बेटे के लिए इससे अच्छा क्या होगा कि उसकी मम्मी उसको टीवी पर देखकर खुश हो। स्कूल लाइफ में मैं बोर्डिंग स्कूल में था, जहाँ पे मेरे दोस्त बने। तो 24 घंटे आप उन दोस्तों के साथ रह रहे हो, आप एन्जॉय कर रहे हो। कॉलेज लाइफ में क्या होता है कि आप कहीं न कहीं, मैंने कॉलेज लाइफ में फुटबॉल पे ज़्यादा फ़ोकस किया था, तो इसलिए मैंने कॉलेज लाइफ में ज़्यादा फ़ोकस उस पे नहीं किया। स्कूल लाइफ मेरे लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि मेरे अभी जितने भी अच्छे दोस्त हैं, भाई जिन्हें मैं बोलता हूँ, वो स्कूल से ही मिले हैं मुझे। मैं शुरू से ही बैक बेंचर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग का होता क्या था ना कि एकेडमिक्स में बहुत अच्छा नहीं था, मैं अपनी तारीफ़ नहीं करूँगा इस चीज़ में। तो हाँ, मैं बैक बेंचर ही रहा हूँ। और होता है ना कि आप पीछे बैठ के कहानियाँ बनाते हो, कुछ जोक्स मारते हो, तो मैं शुरू से वो फन लविंग कैरेक्टर रहा हूँ, जो लोगों को एंटरटेन करना पसंद करता है। स्कूल छोड़ने से पहले हम लोग स्कूल के छत पे गए थे। बेसिकली हमारा ट्यूशन चल रहा था, तो हमें पता था कि अब स्कूल की लाइफ खत्म होने वाली है, तो हमने स्कूल की छत पे जाके खरोच खरोच कर अपना अपना नाम लिखा था, यार कभी तो आएंगे तो हम देखेंगे इस चीज़ को।
तो ये मेमोरी है मेरी स्कूल की। और लड़ाइयाँ भी बहुत है स्कूल में, खैर वो मैं नहीं बताना चाहूँगा, अच्छी चीज़ नहीं है। जो मेरा अभी सबसे अच्छा भाई है, दोस्त है, उससे जब मैं शुरू में गया था 1 महीने मैं समर वैकेशन के पहले मेरी उससे लड़ाई हुई थी। हम दोनों की बनती ही नहीं थी और फिर ऐसी बनी कि हमारी दोस्ती को 15 साल हो चुके हैं। 15 साल से मेरा वो दोस्त है। वेदर तो मैं बहुत एन्जॉय करता हूँ। बेसिकली मुझे ना ये बारिश से पहले का जो मौसम होता है ना, बारिश नहीं हो रही हो, क्योंकि मुझे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि फिर चीज़ें रुक जाती हैं। तो बारिश से पहले का जो बादल होता है ना, जो थोड़ा बहुत अंधेरापन, वो मुझे बहुत पसंद है। हाय, मेरा नाम है अभिजीत जायसवाल एंड यू आर वाचिंग ग्लिटर एंड ग्लैमर। कीप वाचिंग। थैंक यू।